हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 5th के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे कविता 16 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कविता को लिखने वाले कवि हैं शालू मिश्र। भाग 1 आपको पढ़ाया समझाया, आप भी पढ़ते रहिए समझते भी रहिए। अब बारी आती है इसी कविता 16 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भाग 2 यानी प्रश्न उत्तर। कवि ने इस कविता में बेटियों के उत्थान के लिए उनको प्रोत्साहित करना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और अपने बल पर जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनेक कदम उठाने का प्रयत्न किया है और उनके जीवन को संवारना, उनके अंदर दृढ़ संकल्प पैदा करना, उनका हौसला बढ़ाना, उनको विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहन देना कवि का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए पहला प्रश्न, कविता में किस बात पर विशेष बल दिया गया है। इसमें एक प्रश्न आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कविता में कवि ने इस कविता में किस बात पर ख़ास तौर से ध्यान देने की बात कही गई है। तो इसका उत्तर है, इस कविता में बेटियों के उत्थान तथा उनके जीवन को संवारना, उनके जीवन को और सुदृढ़ बनाना, इस बात पर विशेष बल देने की बात कही गई है। अगला सवाल है, खिल रही है पंखुड़ियाँ, बेटियों के बारे में ये पंक्ति क्यों कही गई है। कवि ने इस कविता में खिल रही है पंखुड़ियों से क्या अर्थ है और कवि ने इसके बारे में ये पंक्ति यहाँ पर क्यों कही गई है। इसका उत्तर है, क्योंकि बेटियां फूलों की तरह कोमल एवं शांत होती है। इनके होने से चारों ओर खुशी, सुख, शांति एवं महक की अनुभूति का आभास होता रहता है। इसलिए कवि ने खिल रही है पंखुड़ियों बेटियों के बारे में ये पंक्ति कहा है। अब देखिए आगे, अगला सवाल है, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जीवन में इनको आगे बढ़ाने के लिए हमें किस प्रकार से इनका मार्गदर्शन करना चाहिए। उत्तर है, हमें इनका मार्गदर्शन करना चाहिए, इनका स्वाभिमान जगाना, इनमें आत्मसम्मान और साहस एवं सृजन शक्ति का गुणगान आदि से बेटियों का हम हौसला बढ़ाते हैं जिससे ये जीवन में आगे बढ़ सके। अगला सवाल है, बेटियां किस प्रकार की शक्ति से संपन्न है। कवि कहता है, बेटियों में एक झांसी की रानी होनी चाहिए, चंडी, दुर्गा आदि जैसी शक्तियों के सर्जन से ये भरपूर है। अगला सवाल है, राष्ट्र के निर्माण में बेटियों की क्या भूमिका हो सकती है। कवि कह रहा है, देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए बेटियों का क्या योगदान होना चाहिए। उत्तर है इसका, बेटियां अपने दृढ़ संकल्प, अपने आत्मविश्वास एवं अपने कर्म निष्ठा के बल पर राष्ट्र के निर्माण में अपना संपूर्ण योगदान देकर राष्ट्र को एक नई दिशा में भी पूरी तरह से सक्षम करने के लिए वो तैयार होती है। अब आता है इसमें एक सवाल है, सवाल नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली जगह को भरना है। पहला है, कवियत्री खाली जगह में आएगा बेटियों का स्वाभिमान जगाने के लिए कहती है। अब आ जाओ दूसरा, खुद खड़ी होंगी ये रानी, पंक्तियों में रानी शब्द जो है वो बेटियों के लिए प्रयोग किया गया है। तीसरा है, कविता में झांसी की रानी को शक्ति रूप या शक्ति रूपा माना गया है। चौथा है, खाली स्थान में बेटियों के मन में सृजन की शक्ति है। आखिरी है अंतिम, कवियत्री बेटियों के मार्ग में कांटे न बिछाने के लिए कह रही है। अब इसमें एक सवाल आता है, भाषा ज्ञान यानी विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड्स, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। जैसे पहला है कम, इसका अपोजिट होगा विलोम ज़्यादा। उसके बाद है सम्मान अपमान, जय हार, असुर सुर, मधुर कड़वा, निर्माण विनाश। इसमें एक सवाल आता है, लिंग बदलकर आपको लिखना है। पहला आता है रानी, इसका लिंग हो जाएगा यानी इसका मेल बन जाएगा राजा। राक्षस का राक्षसी, बेटी का बेटा, देवता का जो स्त्रीलिंग बनेगा देवी, पिता का माता और कवि का कवियत्री। तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया।
आप इनको पढ़ते रहिए, याद भी करते रहिए और समझते भी रहिए। धन्यवाद।